श्री राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन पतित पावन जानकी जीवन सीता पतित पावन जानकी जीवन सीता स्वामी श्री प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसे हम देख रहे थे कि प्रभु राम की जो लीलाएं हैं वो मानव सदृश है। तो इसीलिए हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। वी आर एबल टू सिंक्रनाइज विद देम। अरे कुछ तो हो गया, किसी भगवान ने कुछ किया, तब हमें उसे समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं। हम ये भी देखते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या से निष्कासित होते हैं, अब वो प्रभु हैं, ये उनकी लीला है, ये एक माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन उसे अगर मानवीय चालना देनी है तो हमें समझना होगा कि उनके जीवन में ऐसा हो रहा है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो भी क्या हो रहा है, ऐसे ही किसी ने कुछ गाली गलौज कर दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, नहीं। राज्य नहीं मिलेगा, 14 वर्ष का वनवास, ये हम आज भी सोचेंगे। यस, जो जितना कुछ था सब जीरो, बैंक बैलेंस जीरो, इनहेरेंट प्रॉपर्टी जीरो, और 14 साल तक घर में नहीं रहने का। आप सोचिए अब क्या होगा हमारा। तो उस समय तो परिस्थितियां और कठिन थी। तो भगवान राम की जो लीला है वो हमें दर्शाती है कि किस प्रकार से जीवन में रिवर्स, विपरीत परिस्थितियां आएंगी ही आएंगी, चाहे आप भगवान ही क्यों न, और उनसे कैसे जूझना है, ये प्रभु राम का व्यक्तित्व बहुत सुंदर रूप से दिखाता है। He doesn't lose his cool। परिस्थिति चेंज हुई है लेकिन भगवान राम चेंज नहीं होते। ये प्रभु राम के जीवन का एकदम अहम मुद्दा है। एवरीथिंग में चेंज, बट हु राम इज डजंट चेंज। आखिर में भी हम देखते हैं कि वानरगण पूछते हैं, ये रे जब विभीषण का राज्याभिषेक होता है तो आपने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, अब अगर रावण आकर के आपकी शरणागति लेगा तो भगवान राम कहते हैं कि मैं उसे अयोध्या का राज्य दे दूंगा। तो फिर भरत का क्या? सो कहते हैं मैं उसे आध्यात्मिक अयोध्या, साकेत का राज्य दे दूंगा। फिर आप क्या करेंगे? मैं इन तीनों की सेवा करूंगा। ये राम है। मैं क्या करूंगा? मैं इन तीनों की सेवा करूंगा। और वो हृदय से बोल रहे हैं। उस समय तो इंटरनेट या यूट्यूब बाइट्स वगैरह नहीं थे, शॉर्ट्स नहीं थे कि अरे प्रभु राम ने भी ये बोला, यस 1 घंटे में 1 मिलियन व्यूज, ऐसा तो नहीं था उस समय। उसने बोला ही किसी को पता भी नहीं था। आचार्यगण बताते हैं तब हमें पता चलता है, और वो भी आचार्यों ने क्या बताया कौन आज पढ़ता है? आज कोई नहीं पढ़ता। सो देखिए, सही जीवन वही है जो वायरल न हो। जो वायरल हो रहा है वो एडवर्टाइज है, ये बात समझ लीजिए। सही जीवन कभी वायरल नहीं होता है। यस, क्या वो नई पिक्चर कोई आई है, धुरंधर पार्ट 2। यस, उसमें रणवीर सिंह इसको मार रहा है, उसको मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अच्छा, रणवीर सिंह का पेट दर्द नहीं होता क्या? उसका कोई रूट कैनाल नहीं हुआ होगा क्या? लेकिन वो फिल्म में नहीं दिखाएंगे। yes?
दीपिका पादुकोण को कभी डायरिया या पीलिया वगैरह नहीं हुआ होगा क्या? वो फिल्म में नहीं दिखाएंगे। सो जो ब्रॉडकास्ट होता है वो एडवर्टाइज है, जो ब्रॉडकास्ट नहीं होता ना वो असली जीवन है। सोशल मीडिया ने हमें हर चीज के बारे में ब्रॉडकास्ट क्या है, ब्रॉडकास्ट प्रदान कर दिया है। मैं इस होटल में गया, चलो सबको बताओ, मैं यहाँ पहुंचा, मैंने ये खाया, सबको बताओ, मैं यहाँ जा रहा हूँ घूमने के लिए, सबको बताओ। अरे किसको 2 रोटी एक्स्ट्रा मिल रही है, तुम कहाँ घूम रहे हो लेकर के? मैं कहीं घूम रहा हूँ तो आपको 2 रोटी एक्स्ट्रा मिल रही है क्या? या दीपिका पादुकोण का कोई वायरल हो गया है, कोई शॉर्ट या जो भी है इंस्टाग्राम स्टोरी, तो मुझे 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं क्या? नहीं। सो जीवन वो है जो सही में दायरे में है, जो गुमनाम है, जो किसी को पता नहीं है, वो जीवन है। यस, टुडेज वर्ल्ड शोज ओनली ग्रेटर देन लाइफ पर्सपेक्टिव्स। AGF, चुलबुल पांडे, यस, क्या धुरंधर, सो लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटीज। ऐसे नहीं होता। प्रभु राम एक्चुअली अयोध्या के राजा हैं, लेकिन ऐसे बिना कोई चीज लिए घूम रहे हैं वलकल डाल करके। वो जिंदगी है। जिंदगी वो है जो हर किसी लाइमलाइट से अछूती है। जहां लाइमलाइट है वो प्रोपेगेंडा है, जहां लाइमलाइट है वो प्रोपेगेंडा है। सो प्रभु राम हम देखते हैं, पिछली बार हमारा जो राम कथा हुआ था, वी मेजॉरिटीली फोकस्ड ऑन अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि के बारे में हमने बहुत सुंदर रूप से चर्चा की। उसके बाद में उनके जो शिष्य हैं सुतीक्ष्ण मुनि, ये अगस्त्य मुनि की कथा बताते हैं और उनके आश्रम में प्रभु राम जाते हैं। यस, वो सब कंकाल वगैरह देखते हैं। कृपया सभी आगे आइए प्लीज, आगे आइए। माता जी भी आगे आगे आइए, आगे आइए माता जी, प्रभु जी भी आगे आइए। जितने ज्यादा से ज्यादा भक्त अच्छे से एसी में बैठ करके राम कथा सुनेंगे, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हम सबको मिलेगा। सुनने वालों को ही नहीं, क्योंकि आपने आगे आकर के उनको जगह दी, इसलिए आपको ज्यादा मिलेगा, और वो लेट आ रहे हैं उसमें उनको थोड़ा कम मिलेगा। तो प्रभु राम ने, लक्ष्मण ने प्रभु राम के लिए गोदावरी के तट पर एक बहुत सुंदर कुटी बनाई, और राम और सीता वहां पे रहने लगे। लक्ष्मण दूर रहते, पहरेदारी करते, उनके लिए कंदमूल फल इत्यादि ला करके देते। सो लक्ष्मण इज एन आइडियल सर्वेंट। लक्ष्मण देख रहे हैं कि मैं सेवा करूं और कहीं पर भी एक्सेसिवली सामने न आऊं, क्योंकि ये समय जो है राम और सीता का प्राइवेट टाइम। ये 14 साल क्या है, राम और सीता का प्राइवेट टाइम है। बाद में जब वो अयोध्या आएंगे, राज्य पद ले लेंगे, तो उसके बाद में ये प्राइवेट समय उनको फिर कभी नहीं मिलेगा। सो लक्ष्मण जितना चाहिए उतना करते हैं और बाजू हो जाते हैं। दिस इज द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्वेंट। एक सेवक का जो मूड होना चाहिए वो यही है। एक सेवक का मूड है सेवा करिए और बाजू हो जाए, लाइमलाइट लेने का प्रयास नहीं करना है। yes. वो सेवा करने के बाद अगर उसमें भी लाइमलाइट लेने का प्रयास कर रहे हैं तो हम स्वामी बनने का ही प्रयास कर रहे हैं। सेवा खत्म, सेवक बाहर। इसीलिए संस्कृत में सेवक को किंकर कहते हैं। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम मां विश्व में भवान बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। सो किम कर, किम व्हाट कर, करूं, तो मैं क्या करूं, प्लीज ऑर्डर।
इसको अलिफ लैला की भाषा में समझेंगे तो क्या हुक्म है मेरे आका। सो किंकर इज एग्जैक्टली लाइक दैट जिन। हे भगवान मैं आपके लिए क्या करूं। सो जैसे अगर आपने अलिफ लैला पढ़ी है तो उसमें वो जिन क्या कहता है, आपको मुझसे कार्य करवाते रहना पड़ेगा। आपने मुझे खुला छोड़ दिया तो मैं खा जाऊंगा। ये उस जिन का ये होता है, आपने अगर मुझे खुला छोड़ दिया, इफ आई डू नॉट हैव एन ऑर्डर देन आई विल ईट यू। और ऐसे में आपने कई स्वामियों को खा चुका हूं। तो अलादीन भी बहुत शातिर है, वो बोलता है एक लैडर, एक सीढ़ी बनाइए, सीढ़ी बन गई टक। अब जब तक मैं अब से आगे आपसे कुछ पूछूंगा नहीं तब तक इसके ऊपर ऊपर नीचे करते रहना। So, स्टैंडिंग ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है। So, जब तक मैं आगे कुछ ना बोलूं तब तक ऊपर नीचे करते रहो। तो जिन समझ गया। यस, तो ये आसान नहीं है। So, ऐसे ही हमारा मन जो है वो उस जिन की तरह है। जिन को जैसे हमेशा कार्यरत रखना है, वैसे ही हमें हमारे जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे मन को कार्यरत रखना। वो मन जब भगवान की सेवा से निकल जाएगा, जैसे जिन जब अलादीन की सेवा नहीं करेगा तब वो अलादीन के ऊपर ही अटैक करेगा, वैसे ही हमारा मन जब भगवान की सेवा नहीं करेगा तो भगवान के ऊपर ही अटैक करेगा। भोग विलासिता के विचारों से, स्वतंत्रता के विचारों से, मैं महान हूं इन विचारों से, ये अपने दासत्व की जो भावना है उस पर अटैक करता है, भगवान की महत्ता पर अटैक करता है। तो जिस प्रकार से जिन को वो अलादीन कहते हैं ऊपर नीचे करते, ऊपर नीचे, वैसे ही हमें हमारे मन को गुरु साधु शास्त्र इत्यादि में ऊपर नीचे करते रहना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं ना कि ओ ग्रंथों का पारायण करना चाहिए। पारायण मतलब एक बार खत्म हो गया फिर से चालू करो, एक बार खत्म हो गया फिर से चालू करो, दूसरी तीसरी बार खत्म हो गया फिर से चालू करो। सो कीप ऑन गोइंग अगेन एंड अगेन। तो क्या होगा, मन को एक्ट करने के लिए समय नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंगली यस, जब हम उस आध्यात्म में, शास्त्रों में रस पाएंगे ना, तब हमें आध्यात्मिक गतिविधियां करने में नींद या बोरियत नहीं आएगी। जैसे हम देखते हैं लोग मूवी देखते हैं, प्रभास और अनुष्का शेट्टी की बाहुबली। सो बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 लोग देखे, कोई थिएटर में सोया है क्या? KGF 1 and 2 देखे, कोई थिएटर में सोया क्या? यस, अरे देख कल रात को सोया ही नहीं, सुबह फर्स्ट शो देख रहा हूँ 9 बजे का। अरे तेरे खर्राटे से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी। ऐसा हुआ है क्या किसी थिएटर में कभी खर्राटे सुने थिएटर में? नहीं। क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वहां रस है। थिएटर में नींद क्यों नहीं आ रही है? उसमें रस है। यहाँ पर असली हीरो और असली हीरोइन है, राम और सीता, जिनको पगार नहीं मिलता। वो हमारे लिए लीला करते हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीव उनकी लीला सुन करके उनकी ओर आकृष्ट हो सके, है कि नहीं? यश और रणवीर सिंह, सलमान खान, ये सब 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ कमाते हैं, तब सिंघम के सेट पर जाते हैं, तब KGF 2 के सेट पर जाते हैं, तब धुरंधर के सेट पर जाते हैं। भगवान असली लीला करते हैं, yes? बिना पेमेंट के, बिन पगारी फुल अधिकारी। फिर भी वो एक्चुअली हमारे हित चिंतक हैं, लेकिन उसमें रस नहीं है। सो जब रस आएगा ना, तब हम आध्यात्मिक गतिविधियों में हमें बोरियत नहीं महसूस होगी।
सो प्रभु राम हम देखते हैं या लक्ष्मण सेवा कर रहे हैं। 14 वर्षों तक वो अन्न का एक दाना नहीं लिए, पानी का एक बूंद नहीं लिए और नींद की एक झपकी नहीं लिए 14 वर्षों तक। 14 years, not one grain of rice, not one wink of sleep, not a drop of water. केवल सेवा, ये है लक्ष्मण। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उसमें रस नहीं। तो जब अब भगवान कितनी बार रेसिडेंसेस बदले हैं, चित्रकूट में बना है, उसके बाद जब फॉरेस्ट पेट्री के दंडकारण्य के तब से कितनी सारी कुटिया बनाई हैं लक्ष्मण ने। और राम जब पूछते हैं अरे हम ये छोड़ करके कभी चले जाएंगे, तो लक्ष्मण कहते हैं कोई बात नहीं, आपका काम है चलते रहना, मेरा काम है कुटी बनाते रहना, कोई टेंशन नहीं, कल छोड़ के जाएंगे नई कुटी बनाऊंगा। सो सेवा में देयर इज नो एंड टू सेवा एंड there is no claiming of I have done this thing. There is never ever a claim. जहां हम क्लेम करते हैं ये महीने सेवा की, वहां पर हम सेवा के अधिकार को ही छोड़ देते हैं, वो सेवा है ही नहीं। जैसे दान का प्रिंसिपल क्या है? जैसे ही आपने बताया मैंने ये दान किया, उसका पुण्य खत्म। ये आप जानते हैं? जैसे ही आपने दान किया, आपको पता है पिछली बार मैंने 4 लाख रुपए दान दिए, खत्म, वो 4 लाख का पुण्य खत्म आपका। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं हुई, वो अहंकार की सेवा हो गई। सबको बताते हुए घूम रहे मैंने इतना दान किया। सो दान का पुण्य खत्म जब बोलते हैं, वैसी सेवा का अधिकार खत्म जब हम सेवा मैंने किया। इसीलिए लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न है। लक्ष्मण ये अधिकार अपने आप से जाने नहीं देना चाहते। वो कहते हैं भगवान आप जहां जाएंगे, आप जब जितना चाहिए रहो, आप जैसे अगली जगह जाएंगे, कुटिया बनाने की जिम्मेदारी मेरी। और ये किसी को नहीं पता है, इज नॉट इन लाइन लाइक। तो गोदावरी के तट पर राम और सीता रह रहे हैं, लक्ष्मण दूरी पर रह रहे हैं। एक बार राम के मन में आया, सीता कहती है प्रभु राम से, गोदावरी लंबी है बड़ी चौड़ी भी, कि हे प्रभु स्विमिंग कंपटीशन लगाते हैं, गोदावरी के उस तट पर जाकर के वापस कौन आएगा। तो राम कहते हैं ठीक है, पत्नी ने चैलेंज किया है, पुरुष है कैसे पीछे रह सकता है। राम कहते हैं ठीक है जाएंगे। तो विल बी द रेफरी, लक्ष्मण इज रेफरी। सो लक्ष्मण तय करेगा कौन जीता। तो 1 2 3 दोनों एक साथ छलांग मारते हैं गोदावरी में, और गोदावरी का पानी अच्छा ठंडा है, उस समय ठंडी का मौसम है। सो सीता थोड़ी सहम जाती है, राम जा रहे हैं, सीता भी अपना पूरा छपक शी इज पुटिंग हर ऑल एफर्ट्स। राम जूम करके चले जाते हैं। सीता जब तक यहाँ आधी पहुंची है, राम वहां टच कर दिए, और सीता के वहां पहुंचने तक राम यहाँ बीच में आ गए। राम देखते हैं सीता किधर है, राम देखते हैं सीता उस कोने में है। राम पानी के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं सीता की परछाई उनको पार, मतलब दिखता है ना ऊपर सूरज है, तो सीता की परछाई ऐसे जाती है। तो पूरा उधर जाने के थोड़ा सा पहले तक राम पानी के अंदर ही रहते हैं। फिर सीता जैसी टच करने वाली है, राम ऊपर आ जाते हैं और स्विमिंग चालू करते हैं। तो सीता फ्रैंटिकली ऐसे लक्ष्मण को पकड़ लेती है, मैं जी देखती है कौन है, राम कहाँ है, राम दिख ही नहीं रहे, ऐसे देखती है राम आधे में ही है। और वो जो खुशी है सीता के चेहरे पे कि मैं जीत गई, राम इज सो हैप्पी टू सी दैट स्माइल। राम इतने खुश हैं। सीता कभी कभी रिश्ते में हारने में भी मजा आता है, व्यक्ति हार के जीत जाता है और जीत के हार जाता है। प्रभु राम हारे हैं, लेकिन सीता के मन को उन्होंने जीत लिया। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड राम। राम कंपटीशन जीतने वाले इंसान नहीं है, वो हृदयों को जीतने वाले इंसान है।
राम से क्यों भक्त प्रेम करते हैं? राम को कंपटीशन से कुछ लेना देना नहीं, उनको किससे लेना देना है? हृदय से। सो वो देखते हैं कि सीता इज रियली पुटिंग, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टाइल एंड एफिशिएंसी, स्पीड, राम इज फार सुपीरियर। और सीता स्ट्रगल कर रही है पूरी, और सीता का स्ट्रगल देख करके राम सोचते हैं उन्हें जीतने देना चाहिए। इतना मैं आराम से पार कर रहा हूं, मुझे बहुत थकावट नहीं हुई। सीता इतना मेहनत कर रही है, वो करके भी अगर वहां हार जाएगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। आचार्यगण कहते हैं एग्जैक्टली यही दृष्टिकोण भगवान बद्ध जीवात्माओं पर भी रखते हैं। जो भक्त सही में उनका सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान देखते हैं कि मैंने इस भौतिक जगत को बनाया है, मैंने इस भौतिक जगत में अपरिमित दुख, क्लेश, कठिनाइयां सब डाली हैं, उसमें से जूझ करके ये भक्त अपना जीवन निकाल रहा है। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, उसे इस भौतिक संसार के संग्राम से जीतने नहीं दूंगा, तो उसे कितना बुरा लगेगा। और प्रभु राम उस भक्त को अपनी ओर खींच लेते हैं और भौतिक संसार से, इस भौतिक जंजाल से बाहर निकाल देते हैं। ये प्रभु राम का जीवन चरित्र है। तो प्रभु राम नीचे चले गए, सीता की परछाई को आगे जाते हुए देखा, एकदम कोने में सीता लक्ष्मण को टच करके फर्स्ट बोलने ही वाली है, तभी राम आते हैं ऊपर, फिर से स्विम करने लगते हैं। सो लक्ष्मण देखते हैं, लक्ष्मण को सब सच पता है, राम को पता है, लक्ष्मण को भी सब सच पता है। और सीता बहुत खुश है और कह रही है लक्ष्मण से, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना मेहनत किया, देखो इसका फल प्राप्त हुआ। लक्ष्मण कहते हैं हाँ भाभी, बहुत अच्छा फल प्राप्त हुआ। सो लक्ष्मण यहाँ पर गुरु है। सो जब जीव इस भौतिक संसार से निकलता है, तब गुरु शाबाशी देने आते हैं और भगवान शाबाशी देने आते हैं। ये दो हमेशा जीव के साथ रहेंगे। अगर जीव या हम, हमारा विश्वास है, श्रद्धा है, तो गुरु और कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। जब चाहिए, जैसे चाहिए, जहां चाहिए, वो एग्जैक्टली वहां रहेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। बट whenever we need them, they will always be there. ये हर जीव को पूरी तरह से उसके अंदर ये इंग्रेड होना चाहिए कि गुरु और कृष्ण कभी भी उससे अलग नहीं है। क्योंकि हमने तो गुरु को चयन किया है, लेकिन गुरु ने प्रतिज्ञा ली है कि इस शिष्य को भगवत धाम में लेके जाऊंगा। तो गुरु का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमसे बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो इस प्रकार से सुंदर रूप से सीता और राम विचरण कर रहे हैं पंचवटी में। और एग्जैक्टली एक दिन घूमते घामते हुए राम और सीता और लक्ष्मण उस स्थान पर आते हैं। हम ऐसे कितने भक्त नासिक गए हैं? यस, पंचवटी देखा है। सो पंचवटी में आते हैं और देखते हैं, ये राम कहते हैं देखो सीते, यहाँ पर 5 सुंदर वट वृक्ष हैं, क्या इनके पीछे की कथा तुम्हें पता है? तो सीता कहती है स्वामी मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। देखिए, स्टोरीज आर सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। हम देखते हैं रामायण में पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से हम स्टोरीज ही सुनते आ रहे हैं, है कि नहीं? या तो जब दुर्वासा मुनि की स्टोरी है, फिर पिछली बार हमने सुतीक्ष्ण मुनि के थ्रू उनके गुरु क्या पिछली बार हमने किसकी चर्चा की? अगस्त्य मुनि की स्टोरी सुनी। इसके पीछे, इसके पहले हमने अत्रि और अनुसुईया की स्टोरी सुनी, अलग अलग राज्यों की स्टोरी सुनी। सो स्टोरीज आर सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। इवन शास्त्र में हम देखेंगे स्टोरीज ही स्टोरीज है।
पुराणों में स्टोरीज ही स्टोरीज है, भागवतम स्टोरी है, रामायण स्टोरी है, महाभारत स्टोरी है। यस, सो बच्चों को क्यों कहानियां सुनाई जाती हैं? वो श्रवण करने की आतुरता रखें। हम बचपन में कहानियां सुनते थे तो माँ पिताजी से, दादाजी से, दादा नाना नानी से हमने कहा है ना, नाना नानी कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। किसने ये किया है सिद्ध? माँ पिताजी, नाना नानी, दादा दादी। यस, कहानी सुनाओ। क्यों? इस माध्यम से हम सुनने के आदी हो जाते हैं। हमें कुछ सुनना है तो बचपन से ये डाला गया, अरे आपको सुनना है, और वो इंटरेस्टिंग रहा तो वो बड़े होकर रामायण सुनेगा, महाभारत सुनेगा, बचपन से ही सुनेगा, वो श्रवण का आदी हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी गुड अट्रैक्शन। यस, मेरे दादाजी जब घर आते थे तो वो दूर से आते हुए क्रमण के पास भाग के चला जाता था, और उधर रास्ते में ही दादाजी बकासुर की स्टोरी सुना, तो फिर दादाजी मुझे कंधे पे यहाँ बिठाते थे, सो यहाँ बिठाते थे और फिर बकासुर की स्टोरी। फिर उस दिन शाम को मेरी पिटाई होती थी, अरे तू दादाजी को आने नहीं देता, स्नान नहीं करने देता, खाना नहीं खाने देता, बकासुर की स्टोरी। फिर अच्छे से पिटाई होती थी। बट देन वी आर ऑल फॉन्ड ऑफ स्टोरीज। व्हाई आर वी फॉन्ड ऑफ स्टोरीज? आवर हार्ट गोज देयर, हमारा हृदय जाता है वहां पे, बच्चे भी आकर्षित होते हैं। यस, लेकिन वही बच्चे, हम अभी बड़े हो गए, अब हम आकर्षित नहीं हैं। हम सब बच्चे थे, हम सब आकर्षित थे स्टोरीज के प्रति। अभी हम बड़े हो गए हैं, जिंदगी की जद्दोजहद में वो आकर्षण चला गया। अभी हम अपने बच्चों को सुनाते हैं लेकिन खुद नहीं सुनते। yes, हम अपने बच्चों को सुनाते हैं स्टोरीज, लेकिन खुद सुनने का वो उत्सुकता। सो रामायण, महाभारत, ये सब स्टोरीज क्यों हैं? ताकि हमारे मन में उत्सुकता जाग सके। तो जब सीता कहती है मुझे इसकी स्टोरी सुननी है, तो राम पंचवटी की स्टोरी बताने लगते हैं। वे कहते हैं बहुत समय पहले सूर्य भगवान की 2 पत्नियां हैं, उषा और संध्या। सो उषा और संध्या, सूर्य भगवान संध्या के साथ में ज्यादा समय बिताने लगे। तो उषा को गुस्सा है। उषा जो है वो छोड़ करके चली गई सूर्य देव को, और यहाँ नासिक में आकर के तपस्या करने लगी। और क्योंकि उन्होंने उस वन में बहुत घनघोर तपस्या की, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा तपोवन। एक बार जब सूर्य देव उषा को न पाते हुए उसको खोजने के लिए निकले, तो पता चला उषा चली गई है घर छोड़ के। सो घर छोड़ के चली गई तो कहाँ चली गई? तब सूर्य देव यहाँ पर आए। यहाँ पर आए और उन्होंने जब उषा को देखा बहुत कठिन तपस्या करते हुए, तो जब पास में आने लगे सूर्य उषा को मनाने के लिए, तो उषा ने एक घोड़ी का रूप लिया और तेजी से भागने लगी। सूर्य ने भी एक घोड़े का रूप लिया और वो भी उसके पीछे तेजी से भागने लगे। ये देख करके वहां पर 5 बालक ब्राह्मण थे, वो हंसने लगे। ये क्या है, ऐसा सब देवताओं में भी चलता है? कोई तो एक दूसरे से पत्नी रूठ करके आ गई, इधर तपस्या कर रही है, कोई उसके पीछे आता है, ये घोड़ी बन के भागती है, उसके पीछे ये भी घोड़ा बन के भागता है। मतलब क्या चल क्या रहा है? और वह ऐसे हंसी। उषा ने जब देखा तो उषा ने कहा कि अरे इसके पीछे के हमारे हृदय को न समझते हुए तुम हमारी हंसी उड़ा रहे हो, तुम पूरी तरह से मतलब आप भावना विहीन हो। तो मैं श्राप देती हूं, आप भावना विहीन योनि प्राप्त करो। तो वो जो 5 ब्राह्मण बालक थे वो क्या हो गए? 5 वट के पेड़ हो गए। अब हम देखेंगे पेड़ ये भावना विहीन योनि है। आप उसे काटेंगे वो रोएगा नहीं, आप उसे पानी डालेंगे वो हंसेगा नहीं, आप उसका फल तोड़ेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, उसके
लोग वो अंदर से खोखला हो जाता है, वो हिलते नहीं है, डुलते नहीं है। द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज वेरी 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 लो। सो ये भावना विहीन प्रजाति। सो तब वो 5 ब्राह्मण 5 भावना विहीन पेड़ हो गए और तब से वो ऐसी हैं। तो सीता मैया कहती है, देखिए एक तो महान व्यक्तियों के प्रति अपराध बहुत ही हेवी पनिशमेंट देता है। ये जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी का भी मजाक उड़ाना, किसी के बारे में बुरा भला कहना, विदाउट नोइंग ट्रुथ, विदाउट नोइंग द एक्चुअल सिनॉप्सिस, ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। हम ऊपर से कमेंट पास कर देते हैं, ये तो ऐसे ही है, उसने ऐसा किया, देखो ऐसा हो गया, ऐसा। लेकिन एक्चुअली उसके पीछे का मर्म क्या है, ये जब तक जानते नहीं है तब तक कोई ओपिनियन लेना या कोई कमेंट पास करना, इससे क्या हो सकता है, बहुत बड़ा घातक दुर्घटना हो सकती है। ये ब्राह्मण पुत्रों को लगा क्या ही हो जाएगा, घोड़ी बन के भाग गया, लेकिन अल्टीमेटली उनको पंचवटी बनना पड़ा। वो वर्ड अभी भी हैं। तो सोचिए, एक गलती और कितनी भारी सजा। तो इसीलिए जीवन ये बहुत सोच समझ करके, खास करके ये इसका उपयोग बहुत सोच समझ करके। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियम हितं च यत् स्वाध्याभ्यसनं चैव वाक्मय तप उच्यते। सो वाक्मय तप, वाक्मय तप क्या है? अनुद्वेगकरं वाक्यम, ऐसे वाक्य न बोलो जिससे दूसरे को बुरा लगे। हमारा हिंसा का स्टैंडर्ड क्या है? 5 गाली दो, जब तक हाथ नहीं उठाएगा तब तक हिंसा नहीं। जब भी अनबन होती है, ए 5-6 गालियां इधर उधर होती हैं, हाथ नहीं उठाते। हाथ उठाना इज ऑफेंस, फाउल माना जाता है। नहीं तो जो दो गुस्सा कर रहे हैं, तू क्या समझता है, तू क्या समझता है, ये करेगा वो करेगा, जा बे, ये चलता रहता बैक एंड फॉर 15 मिनट तक रास्ते पर सबके सामने विदाउट लाउड स्पीकर ऐसे ही काम करते रहते हैं, लेकिन हाथ कोई किसी को नहीं लगाता। सो हाथ लगाना इज कंसिडर्ड टू बी फाउल। जितना बाती करो सब ठीक, लेकिन हम देखते हैं पहले के समय में बाती से भी फाउल होता था। ये 5 ब्राह्मण पुत्रों ने उषा के बारे में और सूर्यदेव के बारे में कुछ कह दिया, फाउल हो गया। और क्या महाभयंकर श्राप अभी भी खड़े हैं। सो अनुद्वेगकरं वाक्य, वाक्य कैसे हो जिससे दूसरों के हृदय में चुभे नहीं कुछ। आजकल तो हम दूसरों के हृदय में चुभने के लिए ही कुछ बोलते हैं, ऐसा बोलते चुभना ही चाहिए, उसी लिए बोला गया। लेकिन भगवान कहते हैं वाक्मय तप क्या है? अनुद्वेगकरं वाक्य, दूसरे के हृदय को भी ठेस न पहुंचे। सत्यम, वो सत्य होना चाहिए, अच्छा सत्य है और अप्रिय है। प्रियम, और सत्य भी है प्रिय भी है, लेकिन उसके भले के लिए है क्या? तो मत बोलो। वो बात सत्य भी है, वो बात प्रिय भी है, उसके हित के लिए है क्या? नहीं, तो मत बोलो। सबसे पहले देखो मेरा बोलना उसके मन में रोष पैदा करेगा क्या? तो मत बोलो। अच्छा, रोष तो नहीं पैदा करेगा, सत्य है क्या? तुमको पता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो ऊपर से उड़ते हुए खबरें आती, आपको पता है, मतलब पक्का समझ लो कि उसको भी नहीं पता है, जो बोल रहा है ना उसको भी कुछ नहीं पता है। जहां पर भी आप सुनते हैं आपको पता है, वहीं पे कान बंद कर देने चाहिए, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं करना, वो बिल्कुल सत्य नहीं होता है। और प्रिय तो बिल्कुल भी नहीं होता है। वो सुन के आपका कुछ हित होगा क्या? नहीं होगा। तो क्यों सुनना है? सो राम सीता को ये 5 व्रतों की कथा बताते हैं, और कथा बताने के बाद में
उसके पास ही, इन 5 वटों के पास ही एक कुटी बनाते हैं लक्ष्मण, जहां पर राम सीता रहने लगते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि इसका क्या कहते हैं, ठंडी का समय जाता है और होली के बाद में गर्मी शुरू हो जाती है, गर्मी शुरू हो जाती है और इसके बाद में गुड़ी पाड़वा आता है। तो गुड़ी पाड़वा एक्चुअली मतलब वो जो ठंडी है वो कम होती जाएगी, अब गर्मी बढ़ती जाएगी। तो ये कथा लगभग उसी समय की है रामायण में, गुड़ी पाड़वा के आसपास का प्रसंग बता रहे हैं। एक दिन राम, सीता और लक्ष्मण तीनों गोदावरी में स्नान करने जाते हैं और उस समय वातावरण इतना ठंडा है कि गोदावरी के पानी के ऊपर फॉग जमा हुआ है। क्या बोलते हैं फॉग को हिंदी में? कोहरा, कोहरा, कोहरा जमा हुआ, पानी के ऊपर कोहरा जमा हुआ है। तो सोचिए, बाकी हर जगह भी कोहरा है और ये लगभग गुड़ी पाड़वा के आजू बाजू की बात है, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के आजू बाजू कोहरा जमा हुआ है। राम और लक्ष्मण और सीता देखते हैं कि हाथियों का बड़ा झुंड पानी पीने के लिए आ रहा है और वो सब जैसे लाइन में खड़े होते हैं और हाथी जैसे ही अपनी सूंड को गोदावरी के पानी को स्पर्श करते हैं, उन्हें झटका लगता है और वो अपनी सूंड को ऊपर उठा लेते हैं और एक चित्कार करते हैं करके। दे आर नॉट एबल टू बेयर दैट कोल्ड। गोदावरी की ठंडक, वो पानी के ठंडक को वो सहन नहीं कर पा रहे। फिर वो देखते हैं कुछ घोड़ों को, घोड़े आते हैं पानी पीने के लिए, मुंह लगाते हैं, वो भी हिनहिनाते हैं। सो जब पानी तो पीना पड़ेगा, क्या करें? तो जब सीता मैया अपना घाघरा लेकर के, मिट्टी का घाघर लेकर के डुबोती है, तो उनकी एक उंगली पानी को टच करती है, ऐसे ऐसे डालते हैं ना, ऐसे तो यहाँ पे पानी टच होता है, ऐसे डालते हैं तो वो जो घड़ा है वो सीता मैया के हाथ से छूट जाता है। इतना ठंडी है गोदावरी का पानी और ये लगभग गुड़ी पाड़वा के आजू बाजू की ही बात है। सो इतनी ठंडी, और तब लक्ष्मण की आंखों में आंसू आते हैं। लक्ष्मण की जब आंखों में आंसू आते हैं, राम पूछते हैं लक्ष्मण तुम क्यों रो रहे हो? सीता को पानी उठाने में कष्ट हो रहा है इसलिए रो रहे हो? तो लक्ष्मण कहते नहीं भैया, मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं सोच रहा हूं कि हम तो गोदावरी के तट पर हैं, ये मध्य भारत है। मध्य भारत, जैसे हम नीचे उतरते हैं गर्मी बढ़ती है, जैसे ऊपर चढ़ते हैं वैसे ठंडी बढ़ती है कि नहीं? बहुत ठंडी के मौसम में भी आप कन्याकुमारी वगैरह जाएंगे तो इतनी ठंडी नहीं होती, वहाँ गर्मी बहुत होती है। और मई जून के समय में भी हम हिमालय जाएंगे तो इतनी गर्मी नहीं होती, वो ठंडी की होती है उसकी। इसका जो बीच का प्रांत है वो ठंडी और गर्मी में बहुत ज्यादा ऑसिलेट होता है, और जितना ऊपर जाता है, मतलब पंजाब, हरियाणा बहुत ज्यादा, दिल्ली बहुत ज्यादा ऑसिलेट होता है। इस बार में अप्रैल में, दिसंबर में मैं दिल्ली में था और यहाँ पर 27 डिग्री था, वहां पर 3 डिग्री, वहां में 27 डिग्री है और दिल्ली में 3 डिग्री है। 3 डिग्री मतलब मैं जिन भक्त के यहाँ गया था उनका घर पूरा लॉक है, सारे पर्दे लगे हुए हैं। यस, मैं हाफ स्वेटर, उसके ऊपर फुल स्वेटर, उसके ऊपर मफलर, और फिर भी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा और कुछ होता तो ऐसी ठंडी। और यहाँ लक्ष्मण रोते हुए कहते हैं कि हम तो मध्य भारत में हैं, गोदावरी का पानी इतना ठंडा है। सोचिए मेरे भ्राता भरत शरयू में स्नान कर रहे हैं, उनको क्या होता होगा?
और भरत कब जाते थे स्नान करने के लिए? सुबह 2 बजे। सुबह 2 बजे जाते थे, क्योंकि भरत स्वयं को इतना ज्यादा घृणित मानते थे कि मेरी वजह से राम को और सीता को निष्कासित किया गया, मेरी वजह से कैकेयी की मृत्यु भ्रष्ट हुई, तो मैं इतना बड़ा पापी हूं। अगर कोई सुबह सुबह 3:30 बजे से लेके लोग स्नान करने 3, सवा 3, 3:30 से साधु संत लोग वगैरह इत्यादि स्नान करने आना शुरू कर देते, तो सुबह 3, 3:30 बजे से नदी का तट क्या हो जाता है, मतलब वहां पे चहल पहल चालू हो जाती है। एंड इट गोज टिल ऑल द वे टिल सूर्योदय। तो पहले हर चीज का समय होता था, 3, 3:30 से लेके सूर्योदय तक स्नान करने का समय, उसके बाद में मवेशियों के पीने का समय, उसके बाद में घर की स्त्रियां आएंगी और उसके बाद में वो कपड़े धोएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। सो अपने अपने घाट पर अपने अपने समय पर वही चीज होती है। आप समझ रहे? जैसे हमारा रूटीन है ना, हम सुबह 5:30, 6 बजे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, माता जी पति और बच्चों के लिए टिफिन बनाती है, तो पति थोड़ा उठ करके चाय पीते हैं, अखबार देखते हैं, भक्त माला करते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस जाने के बाद शाम को आते हैं, रूटीन है। वैसे ही वहां का भी पहले 99.9% ऑफ ऑल पीपल वुड रिसाइड ओनली ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, क्योंकि पानी तो मेन चीज है। yes. हर कोई पानी के स्रोत के पास ही रहता था, तो हर किसी को सेम पानी का स्रोत है, हर किसी को सेम कार्य करने हैं, तो फिर टाइम विभाजन जरूरी है ना। yes. हर कोई स्कूल आएगा, हर किसी को 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो टाइम विभाजन है। पहला पीरियड मैथ्स का होगा, सेकेंड पीरियड इंग्लिश का होगा, थर्ड पीरियड सोशल का होगा, तो पीरियड वाइज डिवाइड कर दिया, तो हर टीचर को हर बच्चा अपने अपने समय से मिलता है। वैसे ही नदी जो है वो पूरी सभ्यता का केंद्र बिंदु है। तो इस समय पर स्नान, इस समय पर कपड़े धोना, इस समय पर मवेशी, इस समय पर कुछ और, यस, तो इस प्रकार से जो समय है वो बांट दिया जाता है। तो भरत महाराज सुबह 2 बजे आते हैं और शरयू के ठंडे पानी में स्नान करके चले जाते हैं। जिस पानी को सुबह 7:30 बजे गोदावरी, जो कि महाराष्ट्र में, उसको छूने को नहीं हो रहा, सीता मैया को क्या, हाथियों को छूने को नहीं हो रहा, हाथियों की स्किन मोटी होती है, घोड़े को छूने को नहीं हो रहा, उनकी स्किन मोटी होती है, तो ऐसे मोटी स्किन वाले जानवरों को गोदावरी का पानी स्पर्श नहीं हो रहा, और मेरे भ्राता सुबह 2 बजे शरयू में जाके स्नान करके आते हैं, उनकी अवस्था क्या होगी? ये सोच करके मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और राम देखते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं कि यही जो लक्ष्मण है, जब हम निकले थे अयोध्या से, तो लक्ष्मण भरत को बहुत बुरा भला कह रहे थे, बहुत बुरा भला सोच रहे थे। जब चित्रकूट में लक्ष्मण भरत मनाने आए थे राम और लक्ष्मण को, प्राइमरीली राम हो गया वापस आ जाइए, तब भी इनिशियली लक्ष्मण बहुत स्केप्टिकल थे। अरे इसे हमें यहाँ भेज करके भी सुकून नहीं मिला, ये हमें मारना चाहता है, पूरी सेना लेकर के आया है, देखता हूँ आपको कौन टच करेगा। और राम कहते हैं मूर्ख, चुप बैठ, नीचे उतर। सो ये लक्ष्मण जो हमेशा भरत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाए हुए थे, ये आज भरत की असुविधा देख करके रो रहे हैं। ये देख करके प्रभु राम को बहुत अच्छी लगी। राम ने लक्ष्मण को गले लगा लिया। आचार्यगण कहते हैं कि राम के मन में लक्ष्मण के प्रति थोड़ी सी रोष की भावना थी, क्योंकि भरत जैसे महान भक्त के प्रति उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि लक्ष्मण की भरत की चेतना क्या होगी।
सो भगवान जो है अपने सही में अच्छा प्रामाणिक भक्त है, कोई उसके ऊपर डाउट करे तो भगवान बिल्कुल उसे सहन नहीं करते, चाहे वो लक्ष्मण ही क्यों न हो। यस, तो इसीलिए इसके बाद क्या कहते हैं, जैसी निष्कासन हुआ अयोध्या से राम लक्ष्मण और सीता का, उसके बाद हृदय से राम ने पहली बार लक्ष्मण को गले लगाया, जब लक्ष्मण ने भरत महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा की। Till that time he had it in his mind कि oh Lakshman has passed some remarks which are not true। भरत महाराज के हृदय को राम अच्छे से जानते हैं कि वो कभी ऐसा विचार नहीं कर सकते, कभी ऐसा सोच नहीं सकते, लेकिन लक्ष्मण ने ऐसा सोचा। yes। तो राम थोड़े दुखी थे, थोड़े व्यथित थे, लेकिन जब अब प्रभु राम लक्ष्मण के मुखारविंद से भरत की महानता का गुणगान सुन रहे हैं, और गुणगान ही नहीं सुन रहे, लक्ष्मण को रोते हुए देख रहे हैं, इज रियली फीलिंग इट फॉर भरत महाराज। सो प्रभु राम उनको आलिंगन करते हैं। सो ये आलिंगन लक्ष्मण को भी कहीं ना कहीं पता चलता है, इससे पहले भी वनवास में उन्हें बहुत आलिंगन मिले, बहुत अच्छा कुटी बनाया, आलिंगन मिला है, काफी सारे आलिंगन मिले, लेकिन ये आलिंगन बहुत ही विशेष था। ये लक्ष्मण भी जान लेते हैं, और तब लक्ष्मण को पता चलता है कि पहले मैंने भरत के प्रति बहुत अपराध किए। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रामायण। रामायण हमें संबंधों की बहुत बारीकियों से जान पहचान करा के देता है, वेरी फाइन न्यूएंसेस ऑफ हाउ रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट is not portrayed anywhere better than रामायण। हालांकि वो वनवास में है, उनके पास कोई सुख सुविधा आनंद कुछ नहीं है। What they have is only each other, and what that each other means is relationship। Similarly, in devotional service, भक्ति में भी हमारे पास क्या है? We have each other। भक्ति में हमारे पास क्या है? हम एक दूसरे के लिए ही हैं बस। और कौन है? हम इस मंदिर से जुड़े, वास्तव में इस मंदिर से जुड़े हुए 3, 4, 500 लोग होंगे, उसको छोड़ करके हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति कौन सहानुभूति रखता है? वैष्णव तिलक, वैष्णव पोशाक के प्रति कौन सहानुभूति रखता है? So at the end, what we have each other is us। Ultimately, हम ही हैं एक दूसरे के लिए। ये जब जानते हैं, उस हिसाब से हम भक्ति और भक्तों के संग को ट्रीट करते हैं, तब भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज हमने देखा मुख्य रूप से कैसे प्रभु राम सीता मैया के बीच में एक कंपटीशन होता है, जिसमें प्रभु राम सीता मैया को जीतने देते हैं और वो हारना पसंद करते हैं। फिर हमने देखा पंचवटी की कथा, जहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से महान व्यक्तियों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में हमें कमेंट पास करना या फिर मत बनाना कोई जरूरत नहीं है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट हम देखते हैं लक्ष्मण का भरत के प्रति चेंज्ड बिहेवियर। लक्ष्मण रोते हैं भरत के लिए कि भरत किस कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, एंड प्रभु राम genuinely feels happy। So this is for today's राम कथा। आज क्योंकि पहला दिन था, हम 8 बजे लगभग शुरू किए, कल हम 7:45 बजे से शुरू करेंगे। आप सब समय पर आइए, 7:45 से 9 बजे तक राम कथा होगी। और हम आपको एक क्या खबर देना चाहते हैं कि क्योंकि अभी सिलेंडर सप्लाईज डिसरप्टेड हैं, हम कुकिंग नहीं कर पा रहे। यस, सो हमारा जो जब तक सारे सिलेंडर्स वगैरह का नॉर्मलाइज नहीं हो जाता,
हमारा जो प्रसाद रहेगा वो कट फ्रूट प्रसाद रहेगा।